अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के नामजद मुल्ज़िम अरमुगान के वालिद को भी बिल आखिर गिरफ़्तार कर लिया गया। यही वो अहम मोड़ था जिसके लिए पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट जमा करवाई थी कि मुल्ज़िम अरमुगान ने एतराफ़ी बयान दिया कि मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करके सबसे पहला फ़ोन जो था वो कामरान कुरैशी को किया था, यानी अपने वालिद को किया था। और वो एतराफ़ी बयान एसएसपी एवीसीसी अनिल हैदर के सामने दिया गया था। मुल्ज़िम की रिमांड रिपोर्ट जो जमा कराई गई थी अदालत में, उसमें भी मुल्ज़िम कामरान कुरैशी से तफ्तीश की इजाज़त मांगी गई थी और यह खदशा ज़ाहिर किया गया था कि ये अमेरिका फ़रार हो जाएगा। उसके बाद ये एक अहम मोड़ था और बिल आखिर ये मोड़ आ गया कि कामरान कुरैशी को गिरफ़्तार कर लिया गया। एवीसीसी की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक पुलिस को इत्तला मिली थी कि खयाबान मोमिन पर बंगले के बाहर मुल्ज़िम मौजूद है, किसी का इंतज़ार कर रहा है। जब पुलिस ने वहाँ छापामार कार्रवाई की तो मुल्ज़िम के कब्ज़े से एक 9mm पिस्टल बरामद हुआ और 200 ग्राम आइस जो है वो उसके बैग से बरामद हुई। मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया गया और एवीसीसी ले आया गया। मुल्ज़िम पर गैर कानूनी असलहे का केस बनाया गया कि मुल्ज़िम उसका लाइसेंस न दिखा सका। आइस का भी केस बनाया गया। डीआईजी सीआईए मुक़द्दस हैदर के मुताबिक मुल्ज़िम को मुस्तफ़ा आमिर केस में गिरफ़्तार नहीं किया गया, लेकिन ये उस पुलिस मुकाबले में ज़रूर शामिल होगा जो अरमुगान ने पुलिस के साथ किया था, क्योंकि असलहा उसने ख़रीद कर मुल्ज़िम को दिया था। पेशावर में जहाँ से ये असला ख़रीद के अरमुगान को भिजवाता था वो उसकी फ़ुटेज भी मुल्ज़िम के मोबाइल फ़ोन से ले ली गई है, जो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे चल रही होगी। कामरान कुरैशी असलहा चेक कर रहा है, उसकी फ़ुटेज भी आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे चल रही है। मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि मज़ीद जो है छानबीन की जा रही है। ये भी इंकशाफ हुआ कि जो बंगला था वो कामरान कुरैशी ने जो है वो किराए पर लिया था, जबकि बिलाल टेंशन का भी नाम आया है कि ये कुछ असलहा बिलाल टेंशन ने उसको फराहम किया था। तो ये तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं। कामरान कुरैशी भी गिरफ़्तार हो गए हैं और इन्होंने खूब नचाया हुआ था सबको, वकीलों को, मीडिया को, पुलिस को। और उसके बाद गिरफ़्तारी के बाद आप सुने कि मीडिया को भी नोटिस जारी किए हुए थे, इन्होंने वकला से नोटिस कराए थे। तो आप सुने अब वो मीडिया से भी माफ़ी मांग रहे हैं कि मैं अपने बच्चे की रिहाई की कोशिश कर रहा था और तमाम चीज़ें, उनका शायद सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुआ है। तो आप सुन सकते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं अरमुगान का वालिद बोल रहा हूँ, कामरान कुरैशी। मैं एक वालिद हूँ, इसलिए बच्चे के पीछे भाग रहा था, लेकिन इस सुसार में मीडिया वाले अपनी कवरेज लगा रहे थे, वो अपने तरीके से लगा रहे थे, मैं अपने तरीके से देख रहा था। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने किसी भी मीडिया वाले की तज़ज़ाई की हो तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। कि एक बाप बन के सोचिएगा, मुझे तो अपना बेटा नज़र आ रहा था, लेकिन आप लोग मीडिया वाले सच्चाई ला रहे थे, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दें यार। अब उनको अदालत में पेश किया जाएगा जिसमें रिमांड मिलता है या ज़मानत होती है। और अरमुगान ने तो कई इंकशाफात किए थे, जो रही सही कसर थी वो शिराज ने पूरी कर दी थी कि उसने भी इंकशाफात किए थे। साहिर के भी कई इंकशाफात सामने आ गए। अब कई बड़े नामों से पर्दा उठने का इम्कान है, वो इंकशाफात कामरान कुरैशी कर सकते हैं। इस ज़िम्न में मज़ीद इंकशाफात जो भी सामने आएंगे हम अपने नाज़रीन को उससे आगाह करते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।